डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत करते होंगे और इसी तरह आगे तैयारी करते रहें। सफलता ज़रूर मिलेगी एक दिन। और आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। चलिए कुछ इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले कुछ टर्म जान लेते हैं। इसमें आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक टर्म इसमें आता है सीक्वेंस। एक टर्म से क्या आता है? एक टर्म सीक्वेंस इसमें आता है। सीक्वेंस यानी सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर। कहा जा रहा है कुछ नंबर जो है एक निश्चित एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है, यानी किसी न किसी जैसे आगे बढ़ रहा है तो एक निश्चित वे में आगे बढ़ते जाएगा अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट रूल। एक निश्चित रूल के अनुसार, एक निश्चित नियम से वो आगे बढ़ेगा तो आगे एक निश्चित ऑर्डर में बढ़ेगा, और अगर वो नीचे घट रहा है, पीछे घट रहा है, तो एक निश्चित ऑर्डर में वो पीछे घटेगा। आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस। और इस तरह से जो लिखा हुआ रहता है इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। इस तरह की चीज़, जिस तरह से यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, यानी देख रहे एक निश्चित सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है ना, सिर्फ आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो यानी 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस आगे देख रहे हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। यानी इसका और भी देखते हैं, जिस तरह से 10 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से अगर आगे बढ़े, पीछे आ रहा है, 3 की घट रहा है, और इस तरह से अगर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक निश्चित ऑर्डर में, निश्चित रूल से, या तो आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। एक टर्म सीक्वेंस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले सीक्वेंस जानना जरूरी था, इसलिए सीक्वेंस बताएं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है ए सीक्वेंस इन विच इच टर्म, वह सीक्वेंस जिसमें कि इच टर्म, प्रत्येक टर्म, डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। कह रहा है यानी इसका जो नेक्स्ट टर्म है, इसका जो डिफरेंस है प्रीसीडिंग टर्म से, मतलब ये जो टर्म है इससे एक निश्चित वे में आगे बढ़ा है। ठीक, प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट, एक निश्चित वे से, एक निश्चित क्या है वे से, इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, अगर इसका डिफरेंस अगर आगे बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 3 ही समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर इसे रूल फॉलो अगर कर रहा है तो और आगे भी इसी तरह बढ़ेगा, फॉलो कर रहा है तो इसको बोलेंगे एपी में है। नेक्स्ट इसको भी देखते हैं। अगर देखिए इसमें 3 माइनस हो रहा है, इसमें 3 माइनस हो रहा है, इस तरह से आगे भी जा रहा है। इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ थ्योरीज के आगे बढ़ते हैं, इसको एरेज कर देते हैं। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस लिखते हैं, इस सीक्वेंस को आप समझिएगा। जैसे हो गया 1, 5, 9, 13, 17, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये 9 है। यहाँ पर इसमें क्या देख रहे हैं? 4 का इंक्रीजिंग हुआ है। फिर 5 से 9 देख रहे हैं, 4 का इंक्रीजिंग हुआ है।
फिर 9 से 13 देख रहे हैं 4 का इंक्रीजिंग हो रहा है, 13 से 17 देख रहे हैं ये 4 का इंक्रीजिंग हो रहा है। यानी कहने का अर्थ ये है आगे भी इसी तरह से ये हो रहा है। और एक टर्म यहाँ पर लेते हैं, एक टर्म और लेते हैं, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। इसका देखते हैं ऑर्डर इंक्रीजिंग में है क्या, इंक्रीजिंग कितना है, तो +5 का इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर +5 का इंक्रीजिंग हो रहा है, +5 का, यानी एक डिफिनिट इसका जो है इंक्रीजिंग जो हो रहा है एक डिफिनिट वे में इंक्रीजिंग हो रहा है, कांस्टेंट टर्म इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पर। और इस तरह से जो आगे बढ़ेगा, या पीछे एक और देख लीजिए यहाँ पर 25, 20, 15, 10, इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें 5 का डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी 5 क्या हो रहा है, घट रहा है। इस तरह से 5 घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी इसको हम बोलेंगे। अर्थमेटिक के प्रोग्रेशन में है, तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट को, फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। ये जो निश्चित वे में क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस इसको हम क्या बोलेंगे, CD कहेंगे, शॉर्ट में कहेंगे। इसी तरह से एक टर्म और लिखते हैं, जिसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर हम ले लिए, फर्स्ट टर्म ए ले लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड और बता देते तब आगे बढ़ते हैं। 1, 4, 7, 10, 13, इस तरह से टर्म आगे बढ़ रहा है। एपी है, यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, कितना का इंक्रीजिंग हो रहा है, 3 का इंक्रीजिंग हो रहा है, सब में 3 का इंक्रीजिंग हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो 1 है ही, 1 है ही, कोमा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 3, 4 ही हुआ। 7 को क्या लिखेंगे, 1 + 3 + 3। 10 को क्या लिखेंगे, 1 + 3 + 3 + 3। आगे भी इस तरह से हम लिखेंगे, n तक जाएगा ये। इस तरह से यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 तो 1 है ही यहाँ पर, 1 + 3, 1 को क्या यहाँ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, यानी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं यहाँ पर। यहाँ 1 को क्या माने हैं, ए। 3 क्या, 3 का डिफरेंस हुआ है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, +3 क्या है, डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस A + D। सेकेंड टर्म क्या बोले, A + D। यहाँ पर फिर देख रहे क्या, 1 क्या है, A + 3 + 3, 3 + 3 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 तो D है तो 2D लिखेंगे। नेक्स्ट A, 1 को क्या लिखेंगे, A, 3 तो 3 है तो इसको, सॉरी 1 2 3, 3 तो 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3D, क्या लिखेंगे, 3D। इस तरह से एक सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, यानी ये जो लिखा हुआ है क्या हो गया, क्या निकाल लिया, ये जनरल टर्म हो गया ऑफ एपी का। तो हम क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी का क्या हो जाएगा, तो A + D, A + 2D, A + 3D डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपी का ये जनरल टर्म हो गया। अगर कोई भी एपी किस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। इस तरह से आगे हम देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी क्लास अभी लगा हुआ, कुछ नया चीज़ बता रहे हैं, कुछ नया चीज़ नहीं है। आगे देखते जाएगा, आपको समझ में आएगा, A to Z सब चीज़ समझ में आएगा।
जैसे अभी एपी लिखे थे, एपी का जनरल टर्म हम लिखे थे, एपी का जनरल टर्म क्या लिखे थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस डॉट डॉट आगे तक जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, यहाँ पर T1 यानी फर्स्ट टर्म हो गया, टर्म फर्स्ट। ए प्लस डी, इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे T2, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म बोलेंगे T3, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म बोलेंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट टर्म यानी T5, लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, Tn। इसका क्या होगा लास्ट वाला। यहाँ पर एक चीज़ आप देखते होंगे कि फर्स्ट टर्म लिखे थे यहाँ सिर्फ ए आया है, डी नहीं आया। अगर सेकेंड टर्म लिखते हैं ए प्लस 1D आया है, यानी जितना टर्म बोला उससे एक कम डी है। थर्ड टर्म लिखते हैं तो इससे एक कम डी है। फोर्थ टर्म लिखते हैं तो इससे एक कम डी है। एन टर्म लिखेंगे तो इससे भी एक कम डी हो, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर क्या लिखे हैं, T1 को फर्स्ट टर्म क्या लिखे हैं, ए, T2 सेकेंड टर्म को क्या लिखे हैं, ए प्लस डी, थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस 2D। इस तरह से आगे जाएंगे हम एन टर्म को। एन टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन टर्म बोला इसे एक कम लिखेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एन टर्म को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से एक फार्मूला बन गया। अगर एन टर्म बोलेगा निकालने के लिए क्या फार्मूला पुट करेंगे, Tn इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे। अभी आप देखे हैं Tn इक्वल क्या लिखे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें डायरेक्ट अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, T5 अगर मांग चलिए निकालना है, T5 पाँचवा टर्म, इस फार्मूला पुट करेंगे। नहीं तो इसी को हम क्या करेंगे, एक लाइन शॉर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 यानी 5 बोल रहा है, इससे एक कम 4D लिखेंगे। अगर आपको T15 मांगते तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 15 बोल रहा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 14D लिखेंगे। इस तरह T50 बोल दिया तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 49D लिखेंगे। T100 बोल दिया तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 99D लिखेंगे। इसी तरह से क्या लिखे हैं, Tn बोला है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप किसी भी टर्म को इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई भी। जिस तरह से हम 501 ही लिखना हो, यानी 501 वाला टर्म क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस इससे एक कम, 501 से एक कम कितना होगा, 500D। इस तरह से हम कर लेंगे। चलिए कुछ लिखते हैं पीस में से, निकालते कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह से 7 ले लिए, 10 ले लिए, 13 ले लिए, 16 ले लिए, 19 ले लिए। इस तरह से पी दिया हुआ, इसका मांग सब कुछ दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म जिसको ए कहते हैं, ए क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो होगा पहला जो लिखा होगा उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, 7। इसके बाद काम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने का काम करेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी CD। क्या होता है इसका फार्मूला कॉमन डिफरेंस का, ये भी फार्मूला यहाँ पर लिख देते कॉमन डिफरेंस का। सर कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या पुट करेंगे, T2 माइनस T1, या ये भी कर सकते हैं T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4। सारे क्या है, कॉमन डिफरेंस का ये फार्मूला। आप कुछ भी लगा कर कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर T2 माइनस T1 करेंगे, T2 आपका क्या हो गया, 10, T1 क्या है, 7। इस तरह से 3 आ गया कॉमन डिफरेंस। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और अगर इसमें पूछा जाएगा, अब बताइए लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, मान से लास्ट टर्म में कुछ है
अभी तो इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। मान के लिए पूरा आईपी दिया हुआ है, उसका पूछ देगा लास्ट टर्म क्या है, वो कैसे फाइंड करेंगे। या इसी में बोल सकता है इसका नेक्स्ट टर्म क्या है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। 1 2 3 4 5 यानी 6, यानी छठा टर्म मांग रहा है, 36 मांग रहा है। अभी तुरंत बताए हैं, अगर जो टर्म मांगेगा उससे एक कम डी लेंगे, a प्लस 5d क्या हो जाएगा। ए आप का 7 है प्लस 5 इंटू डी, डी क्या है 3 है, कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 3 जा 15, 15 7 22। इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये दो चीज़ तो इससे सब में काम आएगा, ये दोनों निकालने के बाद ही क्वेश्चन को आगे हम बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से यहाँ समझ रहे होंगे, जो बेसिक है। जो जानते हैं उसको तो लगता ही होगा और अच्छे से समझते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी समझेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर जानते हैं कि सीएपी में हम टर्म की संख्या कैसे निकालते हैं, यानी टर्म की संख्या यानी एन जिसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एपी का जनरल टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह से लास्ट टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस तरह से एपी का एक जनरल टर्म है, इसको आप क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म, और लास्ट वाले क्या बोलेंगे एन टर्म। यानी इसके इक्वल ए लिखते हैं और एन का यहाँ पर हम निकालते हैं, एन का वैल्यू क्या आता है। एक फार्मूला यहाँ बन जाएगा, डायरेक्ट हम एन कैसे निकालेंगे, क्यों हम इस फार्मूला से हम निकाल लें टी एन। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं यहाँ पर टी एन, टी एन इक्वल क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन का फार्मूला निकालना है, एन कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर ए प्लस में ए को इधर ला लेते हैं, या इसको उल्टा करके ही लिखते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं टी एन, ए को ही उधर भेज देते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या लिखेंगे टी एन। ए प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा टी एन माइनस ए, और इसको हम आगे क्या बोलेंगे एन माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ निकालना है, एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी टोटल टर्म हम कैसे निकालते हैं, इसमें ए जानेंगे। एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या है यहाँ पर टी एन, टी एन क्या है लास्ट टर्म है, टी एन को हम क्या लास्ट टर्म बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। ए क्या है, एक तो हम फर्स्ट टर्म मान के चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म, और एन माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म को सिर्फ एल इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट टर्म को माइनस एफ, एल से लास्ट हो गया लास्ट टर्म, एफ से फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। बाय इधर डी, डी क्या है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हम डिवाइड में ला लेंगे, चाहे तो हमको एन, एन इक्वल क्या हो जाएगा एल माइनस एफ बाय डी, 1 माइनस में इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं किसी भी एपी में टोटल कितने टर्म है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन का अभी हम क्या निकालने हैं एन नंबर ऑफ टर्म। अगर बोला जाएगा किसी भी एपी में अगर दिया हुआ रहे लास्ट टर्म तक बोल देगा नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे, याद रखना है पहले लास्ट टर्म लिखेंगे यहाँ पर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय जो कॉमन डिफरेंस होगा वो लिखेंगे, टू नहीं लिखना है, याद रखना है टू नहीं लिखना है, क्या लिखना है कॉमन डिफरेंस लिखना है, और साथ में क्या करेंगे यहाँ पर +1 कर देंगे। इस तरह से आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर 1 है, टर्म कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस +1, इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे।
एक यहाँ पर जानते हैं हम कैसे फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालते हैं। नेक्स्ट इतना क्लियर हो गया होगा। हाउ टू फाइंड आउट फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। मान चलिए कोई एपी दिया हुआ रहेगा तो पूछ देगा इसमें बताइए फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो कितने नंबर पर, यानी वो कितने नंबर पर, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह से कोई एपी मान चलिए आपको दिया हुआ है 999 दिया हुआ है, यानी ये एक सीक्वेंस में अगर डिक्रीजिंग होगा, अगर घट रहा होगा तभी तो आगे निगेटिव आएगा। ऐसा नहीं आगे बढ़ते जाएगा तो आपको निगेटिव टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, घट रहा है। 999 995 ले लेते हैं, 991 कितना का डिफरेंस लिए, यहाँ पर 4 का डिफरेंस लिए, -4 होते जा रहा है। इसमें फाइंड करना है क्या, फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, कितने नंबर पर वो टर्म है जो फर्स्ट निगेटिव होगा। वो यानी आते आते माइनस, फर्स्ट निगेटिव टर्म का क्या क्या मतलब हुआ, वो माइनस में आ जाएगा, यानी जीरो से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मान चलिए वो n नंबर पर जो टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म रहा होगा, तो हम लेट कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट द फर्स्ट निगेटिव टर्म विल बी Tn। मतलब n नंबर पर जो रहा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म रहा। इसका मतलब Tn का जो वैल्यू रहा होगा वो क्या, जीरो से छोटा रहा होगा तब वो फर्स्ट निगेटिव टर्म रहा होगा, Tn लेस देन जीरो। चलिए इस तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर Tn लेस जीरो कर लिए हैं। Tn का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, यानी लेस देन जीरो। इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे और फर्स्ट निगेटिव टर्म हमें n का जो वैल्यू प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगा। चलिए ये यहाँ पर क्या है आपका 999 प्लस n, n तो हमें चाहिए ही, डी अभी क्या देखे हैं, -4 है, -4 है, लेस देन जीरो। आगे बढ़ेंगे 999 ये क्या हो जाएगा, -4n प्लस 4 लेस देन जीरो। आगे चलेंगे 999 प्लस 4, 999 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1003 -4n लेस देन जीरो। चलिए इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको 1003 को उधर कर देते हैं, -4n लेस देन, इधर -1003 है, इधर क्या, यहाँ प्लस में इधर क्या होगा माइनस में 1003, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। n का वैल्यू चाहिए, दोनों साइड क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड विथ 4 से डिवाइड करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 4n/4 लेस देन, दोनों साइड करना पड़ेगा ना, 1003/4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ n बचेगा, लेस देन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीजर में लिखते हैं, 4 2 जा 8, 2 आ गया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 3 बच गया, 3 में नहीं लगेगा इंटीजर, 3/4, यानी वो जो टर्म रहा होगा ए n लेस देन इतना, मतलब n का वैल्यू क्या रहा होगा, मतलब 2050 से अगला टर्म जो होगा, इंटीजर में तो रहता नहीं टर्म है, इसलिए 2050 इंटीजर 3/4 आया है, तो हम क्या लेंगे, n का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, इससे अगला टर्म लेंगे 251 टर्म, यानी वो कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म 251 टर्म निगेटिव रहा होगा। यहाँ पर 250 से थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे तो n का वैल्यू रहता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के आगे वाला हम लेंगे फर्स्ट निगेटिव टर्म में। चेक कर लेते 251 टर्म क्या है इस एपी का, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता, यानी T251 निकाल के देखते हैं ये निगेटिव टर्म आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो वो टर्म कौन सा है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस 251 बोला है तो 250 डी लिखेंगे। पीछे बता दिए कैसे लिखते हैं, ए आपका है 999 प्लस 250 मल्टीप्लाई डी क्या है आपका -4 है, 999 कितना हो जाएगा ये
1000 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी करेंगे तो -1। हाँ, यही टर्म है क्या फर्स्ट निगेटिव टर्म। देखिए टी 251 टर्म जो है वो क्या आएगा -1 आएगा। अगर पूछ देगा बताइए कौन सा टर्म जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, तो क्या बोलेंगे वो 251 नंबर पर जो टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म इस एपी का रहा होगा। और पूछ दिया जाएगा ये टर्म जो है ये बताए फर्स्ट निगेटिव टर्म है क्या, तो है क्या तो हम वो वाला टर्म हम निकाल लेंगे फॉर्मूला से, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इस तरह से हम फर्स्ट निगेटिव टर्म भी किसी भी एपी का निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बचा हुआ है, नहीं तो एक सम बता ही देते हैं इस वीडियो में। थोड़ा सा इसमें सम बता दें, उसके बाद वीडियो से लॉन्ग हो जाएगा। सम ऑफ एन एपी, एपी का हम सम कैसे निकालते हैं, फार्मूला देते हैं। सम को क्या लिखेंगे एस एन, ये फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फार्मूला हो गया, इससे आप निकाल सकते हैं। और दूसरा इसमें दे इसी को थोड़ा डिटेल आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। एस एन इक्वल n/2 2a को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस ए तो लिख नहीं सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। आप पहचानना चाहते हैं तो पहचानिए ये चीज़ क्या हुआ, क्या है यहाँ पर। a प्लस n-1 इंटू डी हम किसको माने हैं, लास्ट टर्म, यानी tn जो लिखते थे tn को हम ये चीज़ लिखते थे, वही चीज़ वहाँ पर है। n/2 इंटू ए प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं tn लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एस एन इक्वल क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, tn क्या है लास्ट टर्म है आपका। आप सम निकालने का दो तरीका सीखे हैं। एक क्या है, अगर सम बोलेगा एपी का निकालने क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला से हम सम निकालेंगे, या इसी को और आगे हम कैलकुलेशन करते हैं तो निकल के आता है एस एन इक्वल n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से हम सम निकाल सकते हैं। और अगर जानना चाहते हैं कैसे निकलता है तो कमेंट में आप बताइएगा ये कहाँ से फार्मूला आया है। इस फार्मूला का हम प्रूफ करके भी आपको बता देंगे, और अच्छे से अगर इच्छुक है तो आपको बताएंगे। कमेंट अगर देखेंगे आप लोग इच्छुक था इसके लिए तो हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, सारे जो नहीं बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आगे मेरा हौसला बनाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और पसंद आए तो अगर जिसको ज़रूरत हो उसको आप ये शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।